सनातन धर्म कहता है कि भगवान कण-कण में है, हर जीव में है। तो फिर एक हत्यारे में, एक बलात्कारी में, एक आतंकवादी में भगवान कैसे हो सकता है? क्या यह सनातन धर्म का सबसे बड़ा झूठ है या फिर यह वो गहरा सच है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? जवाब आपको हैरान कर देगा। अगले कुछ मिनटों में हम पर्दा उठाएंगे सनातन के इस सबसे बड़े विवादित सिद्धांत से। हम सिर्फ यह नहीं समझाएंगे कि एक अपराधी में भगवान कैसे हो सकता है, बल्कि हम उस छोटी सी गलती को भी पकड़ेंगे जो इसको समझने में हम सब करते हैं। हम उपनिषदों के पन्नों से लेकर श्री कृष्ण के शब्दों तक का सफर तय करेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपको न सिर्फ इस सवाल का जवाब मिलेगा, बल्कि आप इंसान, पाप और पुण्य को एक बिल्कुल नई नजर से देखने लगेंगे। ये हमारा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक लाइन से जो इस पूरी बहस की जड़ है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। तो फिर वही सवाल, अगर सब ईश्वर है तो शैतान कौन है? पाप क्या है? एक चोर, एक लुटेरा, क्या वो भी ईश्वर का ही रूप है? इसका जवाब एक हाँ या ना में नहीं है। इसका जवाब दो अलग अलग सच्चाइयों में छुपा हुआ है। पहली है पारमार्थिक सत्य और दूसरी है व्यवहारिक सत्य। और सारी गड़बड़ तब होती है जब हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। सोचिए, आप सिनेमा हॉल में एक स्क्रीन पर मूवी देख रहे हैं। स्क्रीन बिल्कुल साफ है, सफेद है, पवित्र है, पर यह पारमार्थिक सत्य है। उस स्क्रीन का अपना कोई कैरेक्टर नहीं है। अब उस स्क्रीन पर एक फिल्म चलती है जिसमें हीरो है, विलन है, हिंसा है, प्यार है, ये सब कुछ व्यवहारिक सत्य है। फिल्म में विलन किसी को मार रहा है, पर क्या इससे स्क्रीन पर कोई असर पड़ता है? क्या स्क्रीन गंदी हुई? क्या स्क्रीन को कोई चोट लगी? नहीं, स्क्रीन बस साक्षी है, एक विटनेस है। वो जैसी थी वैसी ही है। सनातन धर्म कहता है कि हमारे अंदर की आत्मा वो ईश्वर का अंश है, उस स्क्रीन की तरह है, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल पवित्र, अकर्ता, अभोक्ता, और ना वो कुछ करती है और ना कुछ भोगती है। और हमारा यह मन, बुद्धि, शरीर उस फिल्म की तरह है जिसमें अच्छे और बुरे दोनों किरदार हैं। एक हत्यारा अपने मन और बुद्धि से हत्या करता है, उसका पाप उसके मन पर लगता है, उसके कर्मों से जुड़ता है, आत्मा पर नहीं। आत्मा सूरज की रोशनी की तरह है और मन, गुस्से, नफरत के काले बादल उस रोशनी को ढक लेते हैं। बादल हत्या करते हैं, रोशनी नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रोशनी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर आत्मा इतनी प्योर है तो कोई इंसान इतना बुरा काम करता ही क्यों है? इसकी वजह है अविद्या, यानी जब एक इंसान अपने असली मैं को, यानी अपनी आत्मा को भूल जाता है और खुद को सिर्फ अपने शरीर और मन समझने लगता है, तभी गड़बड़ शुरू हो जाती है। वो अपने असली स्वरूप से, अपनी दिव्यता से अनजान हो जाता है और यही अज्ञान उसे पाप के अंधेरे में धकेल देते हैं। इसे और आसानी से समझने के लिए त्रिगुण के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तमस। सत्व का मतलब होता है शुद्धता, ज्ञान, शांति। रजस का मतलब होता है पैशन, एक्शन, लालच। और तमस का मतलब होता है अंधकार, अज्ञान और हिंसा। एक अपराधी का मन पूरी तरह से तमस और रजस के कंट्रोल में होता है। उसका सत्व गुण जो उसे उसकी दिव्यता से जोड़ता है, बिल्कुल दब जाता है। भगवान अंदर मौजूद है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता इन गुणों के मलबे में दब चुका है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम अपराधी को माफ कर दें? बिल्कुल नहीं। और यही वो दूसरी सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है। व्यवहारिक सत्य, यानी वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं। इस दुनिया में नियम है, कानून है, सही और गलत का फर्क है। आप यह कहकर शेर को गले नहीं लगा सकते हैं कि उसके अंदर भी भ्रम है, क्योंकि व्यवहारिक स्तर पर तो वो आपको मार डालेगा। इसी बात को संत एकनाथ की एक कहानी बिल्कुल साफ कर देती है।
संत एकनाथ रामेश्वर में शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए पवित्र गंगा जल लेकर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गधे को प्यास से तड़पते हुए देखा। एक पल के लिए वो रुके। उन्होंने सोचा, जिस ईश्वर को मैं पत्थर की मूर्ति में ढूंढ रहा हूं, वही ईश्वर तो इस तड़पते हुए जीव की सांसों में है। यह सोचते ही उन्होंने सारा पवित्र जल उस गधे को पिला दिया। यह है पारमार्थिक सत्य को जीना, यह समझना कि हर जीव में वही चेतना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संत एकनाथ ने समाज के नियमों को तोड़ दिया। उन्होंने गधे को जल पिलाया, पर उसे मंदिर के गर्भगृह में नहीं लेकर गए, क्योंकि वो व्यवहारिक सत्य का भी सम्मान करते थे। यही है सनातन का संतुलन। अगर ऐसी ही गहराई वाली जानकारी आपको हमेशा चाहिए ताकि आप अपने धर्म को आसानी से समझ सकें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक क्लिक ही तो है, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे वीडियो जब भी लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को मिस ना कर दें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यही गहरा रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया था। अध्याय 18 श्लोक 61 में वो कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से उन्हें ऐसे घुमाता है जैसे वो किसी मशीन पर सवार हो। यह माया का मतलब वही अविद्या या त्रिगुण है। ईश्वर अंदर बैठा है, पर माया इंसान से कर्म करवा रही है और इंसान उन कर्मों के फल भुगत रहा है। तो आइए अब उस आखिरी सवाल पर आते हैं, उस हत्यारे में भगवान है या नहीं? जवाब है हाँ। पारमार्थिक सत्य के लेवल पर उसके अंदर भी वही दिव्य अंश है, वही आत्मा मौजूद है जो एक संत के अंदर होती है। लेकिन व्यवहारिक सत्य के लेवल पर उसके कर्मों ने, उसके तमस गुण ने, उसके अज्ञान ने उस दिव्य अंश को इतना गहरा ढक दिया है कि वो अब एक अपराधी, एक पापी है और समाज की सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उसे कानून के मुताबिक दंड मिलना ही चाहिए। सनातन धर्म कहता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इसका मतलब यही है, उसके कर्म से घृणा करो, उसके पाप की निंदा करो, लेकिन ये मत भूलो कि उसके अंदर भी सुधरने की, उसी दिव्य अंश तक वापस लौटने की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। तो अगली बार जब कोई आपसे यह सवाल पूछे तो उसे स्क्रीन का वो फिल्म की कहानी जरूर सुनाना, उसे पारमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य का फर्क जरूर बताना, क्योंकि सनातन धर्म में कोई झूठ नहीं है, बस गहराइयां हैं जिन तक पहुंचने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना पड़ता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।